बायो-सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग आपको बता रहे थे। बायो-सेवर्ट का नियम किस लिए है ये तो पता ही होगा आपको। किसी लघु चालक खंड के कारण, किसी लघु चालक खंड के कारण उससे r दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए ये नियम है। और इसका मान जो होता है dB बराबर I μ0/4 इंटू I dl साइन थीटा अपान r स्क्वायर होता है। इसके अनुप्रयोग हम पढ़ रहे थे। पहला अनुप्रयोग हमने पढ़ा था पिछले वाले वीडियो में, आप देखेंगे ध्यान से समझाया गया है। उस वीडियो में यह बताया गया है कि कोई परिमित लंबाई का चालक है जिसकी लंबाई सीमित है। उस परिमित लंबाई के चालक के कारण उसके निकट r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो आपको मालूम चल जाएगा उससे। समझ गए ना। फॉर्मूला क्या निकला हुआ है, B बराबर, B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, B इक्वल टू μ0/4 इंटू I अपान r, ब्रैकेट में साइन φ1 प्लस साइन φ2, जहां पर φ1 φ2 क्या है, ठीक है। उस बिंदु से चालक के दोनों सिरों को मिला दिया हमने। जैसे ये हमारा चालक हो गया और बिंदु हमारा यहां पर है, तो इस बिंदु को अगर हमने चालक के ऊपरी सिरे से मिला दिया तो ये हो गया φ2, निचले सिरे से मिला दिया तो ये हो गया φ1। तो ये φ1 से φ2 तक आपका चालक फैला हुआ है, पूरा चालक φ1 से φ2 के बीच में फैला हुआ है। तो सूत्र में आप मान रखेंगे सीधे आपको ऐसा मिल जाएगा। एक अनुप्रयोग आपको बताया गया। दूसरे अनुप्रयोग पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। दूसरा जो अनुप्रयोग है वह किसी वलय के कारण, वलय समझ रहा है, रिंग का मतलब बीच का स्थान खाली है और एक वलय है, ठीक है। उस वृत्ताकार वलय के कारण उसके केंद्र से r दूरी पर उसका एक अक्ष होता है। उस अक्ष से, जैसे एक वलय हो गया, ये ध्यान दीजिएगा, ये वलय हमारा है, इस वलय का यहां पर केंद्र होगा। इस केंद्र से r दूरी पर, यहां पर एक डिस्टेंस है r दूरी पर कोई बिंदु है, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी है। वृत्ताकार वलय के कारण उसके अक्ष पर केंद्र से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होगा, ये व्यंजक आपको प्राप्त करना है। समझ गए बात को। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये एक वलय हमारा हो गया, ठीक। मेरे साथ साथ आप भी बनाते जाएंगे और समझते जाएंगे। यह एक वलय हो गया, रिंग हो गया। इसकी त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या a है। ये बिल्कुल वृत्ताकार है, आपको ऐसे दिखाया गया, लग रहा है अंडाकार, बिल्कुल है अंडाकार नहीं, बिल्कुल वृत्ताकार है। क्योंकि ये अंदर से बाहर बनाया हमने, मतलब वलय जो है इस ब्लैक बोर्ड के तल में नहीं है, बल्कि वलय हमारा इस तरह से होता है, तो वलय ऐसे अंदर बाहर है, ब्लैक बोर्ड के तल के अंदर बाहर इस तरह से, मतलब पूर्व पश्चिम, माफ कीजिएगा, उत्तर दक्षिण समझ लीजिए, ये आमने सामने दिशा में। ए इसकी त्रिज्या हो गई और इसके केंद्र से x मीटर दूर, ठीक है, कोई बिंदु है यहां पर, ये बिंदु है P। कौन सा बिंदु है ये P बिंदु है। इस बिंदु P पर हमको निकालना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। एक वलय है और इस वलय के कारण उसके केंद्र से x मीटर दूर एक बिंदु P है, इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे हम, ये जो वलय हमारा है, इस वलय पर, ठीक है, कोई छोटा सा चालक खंड लेंगे, क्योंकि ये अनुप्रयोग है बायो-सेवर्ट के नियम का, क्योंकि ये अनुप्रयोग है बायो-सेवर्ट के नियम का। और बायो-सेवर्ट का जो नियम है वह किसी लघु चालक खंड के कारण वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए ही होता है। इसलिए
हमको यहाँ पर छोटा सा चालकखंड लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा चालकखंड ले लेंगे। ये ध्यान दीजिएगा, ये चालकखंड हमारा हो गया। अब इसको थोड़ा अज्यूम करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, अज्यूम करना पड़ेगा। वलय ऐसे आमने सामने गया हुआ है, ये वलय हमारा हो गया। हमने छोटा सा चालकखंड कहाँ लिया है, यहाँ पे लिया, ऊपर की तरफ। ये हमारा वलय हो गया। ध्यान दीजिएगा, आमने सामने बिल्कुल वलय ऐसे है सर्कुलर, और यहाँ सा छोटा चालकखंड लिया है। इस छोटे से चालकखंड के द्वारा बिंदु कहां पर है, बिंदु यहाँ पर है, क्योंकि जो हमारा वलय है उस वलय का केंद्र यहाँ बीच में है। इस केंद्र से x मीटर दूर ये बिंदु P हमारा यहाँ पे है। तो इस छोटे से चालकखंड यहाँ पे है, बिंदु यहाँ पर है। तो इस छोटे से चालकखंड के द्वारा यहाँ पर क्या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी, वो हम ज्ञात करेंगे बायो-सैवर्ट के नियम से। और जब वो नियम हमारा ज्ञात हो जाएगा, उस नियम से क्या तीव्रता होगी, तो इस छोटे चालकखंड द्वारा इतना चुंबकीय क्षेत्र है, तो ऐसे चालकखंड यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, हर जगह चालकखंड ऐसे होगा। तो समस्त चालकखंड को मिला देंगे तो पूरा आपका वलय बन जाएगा। तो उस पूरे वलय के कारण क्या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी, बाद में उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, काम चल जाएगा आपका। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर जो छोटा चालकखंड आपका है, इसको हम लेते हैं dl। इस छोटे से चालकखंड को क्या लेते हैं, dl लंबाई का ये छोटा चालकखंड आपका हो गया। इस छोटे से चालकखंड के द्वारा यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो हम निकालेंगे। यहां से यहां तक की दूरी अगर पूछी जाए आपसे, दूरी क्या है, तो ये दूरी हो जाएगी r, जहां पर r जो है ये √a² प्लस x² के बराबर होगा, क्योंकि वलय हमारा ऐसे बना हुआ है। तो यहां पर क्या है, ये हमारा हो गया केंद्र हो गया। इस केंद्र से क्षैतिज रेखा गई हुई, ये क्षैतिज में गया हुआ है अक्ष हमारा, ऊर्ध्वाधर में गया हुआ है वृत्त की त्रिज्या है ये, तो त्रिज्या हो गई, और ये केंद्र अक्ष हो गया, दोनों लंब होते हैं। तो यहां से मिलाएंगे आप तो एक बनेगा समकोण त्रिभुज। तो उस समकोण त्रिभुज में ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो उस स्थिति में हम देखेंगे तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, या r² हो जाएगा a² प्लस x²। r² का मान हो जाएगा a² प्लस x²। बात क्लियर हो गई कितनी, r² की वैल्यू कितनी हो गई। चलिए, अभी इसका काम लगेगा, बाद में उसको देख लेंगे। इस छोटे से चालकखंड dl के द्वारा यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है अगर देखनी हो कि कितनी है, कितनी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, तो आप देख सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। यह कोण कितना है, अल्फा। तीव्रता पूछा जाए तो बायो-सैवर्ट का नियम लगाएंगे, क्या होगा, dB क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि हमने सूक्ष्म चालकखंड लिया हुआ है, तो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर रहेगी वह भी सूक्ष्म ही रहेगी, कम ही रहेगी। तो उसका मान dB है, dB = μ0/4 पाई, ये आपका कांस्टेंट है, जहां μ0 को हम कहते हैं निर्वात की चुंबकशीलता, इनटू I जो है इसमें बहने वाली धारा है, पूरा जो सर्कुलर आपका रिंग है, वृत्ताकार छल्ला है, उसमें बहने वाली धारा हो जाएगी I। लंबाई हो जाएगी dl, लंबाई dl हो गई, I dl इंटू साइन थीटा अपान r²। ठीक है, दूरी यहां से यहां तक की क्या है, r है, तो r² हो जाएगा। ठीक है ना, दूरी क्या है यहां से r² हो जाएगा। और साइन थीटा जो है, इसमें थीटा की वैल्यू होगी 90 अंश। क्यों, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा हो गया वलय। ठीक है, ये वलय हो गया, इसी वलय पर एक छोटा सा खंड लिया गया है, तो ये छोटा सा चालकखंड हो गया। इसकी दिशा कहां मानी जाएगी, दिशा स्पर्शरेखी मानी जाएगी। वृत्ताकार पथ पर किसी भी छोटे से खंड की दिशा अगर पूछी जाए तो उस पर खींची गई स्पर्श रेखा होती है, तो ये स्पर्श रेखा होगा इधर की तरफ, और साथ ही साथ जो है आपने जो बिंदु P है आपका है वहां से मिलाया है इसे, तो इस पर जो है ये स्पर्श रेखा आपकी लंब होगी। तो ये कोण क्या हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। और जब 90 अंश होगा तो ये आपका समाप्त हो जाएगा। sin 90 का मान 1 होता है, तो dB = हो जाएगा
म्यू 0 अपान 4 पाई इंटू आई dl अपान r स्क्वायर। यहां तक ठीक है, आई dl अपान r स्क्वायर हो जाएगा ये। इसको यहीं पर थोड़ा सा रोक देते हैं कुछ देर के लिए। अच्छा, एक तो ये हो गया। अब ये जरा देखिए, जो dv निकला हुआ है हमारा, इसकी दिशा क्या होगी, dv की दिशा क्या होगी। ठीक है, देखिए दिशा के लिए हम दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 लगाते हैं। नियम नंबर 1 मतलब जो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र आया हुआ है इस छोटे से चालक खंड के कारण, उसकी दिशा कहां जाएगी, जरा इसको देखिए। ठीक है, तो आपको बताया गया है कि यदि हम अपने दाएं हाथ के हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा धारा की दिशा में हो और फैली हुई अंगुलियां उस बिंदु की तरफ संकेत करें जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तब हथेली के लंबवत हथेली से धक्का देने की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। यहां पे क्या है, एक रिंग हमारा है, ये हमारा रिंग है। उस रिंग पर छल्ले पर हमने क्या लिया है, यहां छोटा चालक खंड लिया है। तो धारा कैसे बहेगी, धारा ऐसे बहेगी। इस चालक खंड में धारा पूछी जाए किधर बहेगी, तो इस पर खींची गई स्पर्श रेखा हो जाएगी इधर की तरफ। अंगूठा हम ऐसे कर देंगे और फैली हुई अंगुलियां कहां जानी चाहिए, जो बिंदु हमारा है उस बिंदु की ओर जानी चाहिए। तो ये नीचे की तरफ जाएगा। कहां जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। तो कहने का मतलब कि इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है कहां आएगी, नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, ऐसे ये अंगूठा अंदर करेंगे, अंगुलियों को यहां करेंगे, नीचे की तरफ जो है वो दिशा इसकी हो जाएगी। किसकी दिशा हो गई है, ये दिशा हो गई dv की। जो भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आई है इस सूत्र से परिमाण आया है, 10 आया होगा, 20 आया होगा, 30 जो भी आया होगा वो कहां होगा, नीचे की तरफ होगा। अब यहां पर क्या होगा, ये कोण आपका हो जाएगा अल्फा। समझ रहे हैं बात को, अरे ये अल्फा होगा, इसको आप ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो ये अल्फा आएगा। देखिए ये क्षैतिज है और ये ऊर्ध्वाधर है, तो ये कोण 90 अंश का होगा। ठीक है, और ये जो आपका अब ये आप 3 डायमेंशनल दिखेगा नहीं आपको, इस पर लंब है ना, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन इस पर लंब है ये, क्योंकि अंगुली आप ऐसे करेंगे तो ये रेखा इस पर लंब जाएगी ना। ये अंगुली दिशा ये हो गई, हाथी की लंबवत दिशा ये हो गई, 90 अंश कोण नहीं हुआ। तो इसके बीच का कोण भी 90 अंश होगा, इसके बीच का कोण भी 90 अंश होगा। इसलिए ये कोण अल्फा आप बनाएंगे तो ये कोण आपका अल्फा आएगा। ठीक है, इस dv के 2 घटक करने होंगे आपको। एक घटक हो जाएगा जिधर अल्फा रहता है, उधर कास का घटक होगा, तो dv कास अल्फा हो जाएगा। जब बलों का वियोजन हम करते हैं तो जिधर जो है एंगल होता है, कोण होता है, जैसे आपसे कहा जाए एक बल F है, इसका वियोजन कीजिए, इधर थीटा है ना, इधर हो जाएगा F cos थीटा, इधर हो जाएगा F sin थीटा। वियोजन ऐसे करते हो तो यहां पर dv आपका है, dv cos अल्फा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा यहां पर dv sin, dv cos अल्फा हो जाएगा और dv sin अल्फा हो जाएगा। अब यहां ध्यान दीजिएगा, dv दिशा हो गई ये नीचे की तरफ, dv cos अल्फा, dv sin अल्फा। तो ये तो हमने छोटे से चालक खंड केवल एक खंड लिया था, उसकी बात कर रहे हैं। ऐसे जब इधर जाएगा, ये आगे जाएगा, चालक खंड सामने की ओर जाएगा, तो उसके नाते अगर चुंबकीय क्षेत्र बिंदु B पर निकालेंगे तो उसकी दिशा कहां जाएगी, इधर जाएगी। उसके भी 2 घटक होंगे, एक dv sin अल्फा, एक dv cos अल्फा। अगर नीचे वाला लेंगे, हम नीचे घटक लेंगे, उसका चालक खंड नीचे लेंगे, तो नीचे से लेकर के बिंदु P पर जाएगा चुंबकीय क्षेत्र, ऊपर की तरफ जो है वो दिशा होगी dv की, उसके भी 2 घटक dv cos अल्फा, dv sin अल्फा। कहने का मतलब कि जो लघु अवयव हमारे हैं वो पूरे रिंग पर लिए जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, dv जो निकाल रहे हैं हम, वो पूरे लघु अवयव के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका योग करेंगे। तो जो लघु अवयव हमारा है वो हर दिशा में रहेगा, कभी ऊपर रहेगा, कभी दाहिने रहेगा, कभी नीचे रहेगा, कभी सामने रहेगा। तो उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है बिंदु P पर हम निकालेंगे तो उसके हमेशा 2 घटक करेंगे, एक dv sin अल्फा, एक dv cos अल्फा, dv sin अल्फा, dv cos अल्फा। तो जो आपका dv cos अल्फा है ये क्या होगा, ये बार बार dv cos अल्फा ऊपर नीचे आगे पीछे रहेगा, कट जाएगा। जैसे dv cos अल्फा ऊपर भी है,
डीबी का अल्फा नीचे भी है, डीबी का अल्फा इधर भी है, डीबी का अल्फा इधर भी है। जितने भी चुंबकीय क्षेत्र रहेंगे आपके, सबके जो ऊर्ध्वाधर घटक रहेंगे वो डीबी का अल्फा हर दिशाओं में रहेंगे। तो इधर का डीबी का अल्फा इधर से कट जाएगा, इधर ऊपर वाला नीचे वाले से कट जाएगा, तो डीबी का अल्फा के जो घटक हैं वो निरस्त हो जाएंगे। लेकिन जब दो घटक करेंगे बार बार आप, डीबी का अल्फा डीबी साइन अल्फा, तो डीबी साइन अल्फा बार बार जुड़ता चला जाएगा। बात ये समझ रहे हैं ना? फिर ध्यान दीजिए आप एक बार, देखिए ऊपर रिंग है, उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र आपका है, आपने डीबी निकाला, दिशा नीचे की तरफ आई, तो डीबी साइन अल्फा जो है वो हमेशा अक्ष के अनुदिश रहेगा और डीबी का अल्फा कहां रहेगा? ऊर्ध्वाधर रहेगा। ऐसे दूसरा घटक आप लेंगे तब डीबी साइन अल्फा रहेगा, क्षैतिज रहेगा, और डीबी का अल्फा कहां रहेगा? वो भी ऊर्ध्वाधर रहेगा, लेकिन इसके अपोजिट रहेगा। तो डीबी का अल्फा जो है वह ऊपर नीचे दाहिने बाएं वर्टिकल रहेगा और वो कैंसिल हो जाएगा। जैसे कोई 5 न्यूटन का बल इधर लगे, उतना ही बल इधर लगे तो बल मान शून्य हो जाता है। वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र ऊपर भी है नीचे भी है, तो एक दूसरे के मान को कैंसिल कर देंगे। लेकिन हर डीबी में जो दूसरा घटक आपका डीबी साइन अल्फा वाला है, ये तो जुड़ता जाएगा बार बार। तो डीबी साइन अल्फा को अगर हम जोड़ दें, बार बार सिग्मा लगा दें इसका, या इसका इंटीग्रेशन कर दें, तो संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमको मिल जाएगी। इसलिए अगर हमको संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, ठीक है, संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है बी, इसकी वैल्यू बी होगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो डीबी साइन अल्फा है इसी का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। डीबी साइन अल्फा जो है ये बार बार जुड़ेगा, तो इसका इंटीग्रेशन हम कर देंगे तो हमको संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो जाएगी। डीबी की वैल्यू क्या है? डीबी की वैल्यू दी गई यहाँ पे, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंत, यहाँ पर साइन बोली देते हैं, ठीक है। चलिए b इक्वल टू हो जाएगा म्यू 0/4 पाई इंटू आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन म्यू 0/4 पाई इंटू आई अपॉन आर स्क्वायर, ये सब कर लीजिए। अच्छा, अभी डीएल छोड़े हुए हैं। साइन अल्फा क्या होगा? देखो यहां से साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, है ना। लंब इसका है a और कर्ण इसका है r, तो यहां पर क्या हो जाएगा? a अपॉन r हो जाएगा, ठीक है। और dl आपका बचा हुआ है, dl बचा हुआ है, ठीक है। इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए यहां पर देखिए b इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन, अच्छा इसको अब कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं जरा सा, क्या हो जाएगा? म्यू 0/4 पाई इंटू आई ए, आई इंटू ए आपका ही है, आई ए अपॉन आर क्यूब हो जाएगा। अब क्या बचेगा? इंटीग्रेशन डीएल, ठीक है, या b इक्वल टू हो जाएगा म्यू 0/4 पाई इंटू आई ए अपॉन आर क्यूब इंटीग्रेशन डीएल, ठीक है। का मतलब हो गया कि संपूर्ण लंबाई का योग, डीएल क्या है? छोटी सी लंबाई है, उसी छोटी सी लंबाई है डीएल, कहां पर? वृत्ताकार वलय पर। तो डीएल डीएल ऐसे सबको जोड़ देंगे, पूरे वृत्ताकार वलय की परिधि मिल जाएगी। डीएल क्या है? उसी परिधि पर थोड़ी सी लंबाई है, और जब इंटीग्रेशन लगा दिया हमने तो परिधि की संपूर्ण लंबाई हो गई। तो परिधि की संपूर्ण लंबाई क्या होगी? इस वृत्ताकार वलय की त्रिज्या है a, अगर त्रिज्या इसकी a है तो इसका क्षेत्र, इसकी परिधि हो जाएगी 2 पाई a, परिधि क्या हो जाएगी? 2 पाई a, ठीक है। यहां से 2 पाई ये परिधि हो गई इसकी, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा यहाँ पे, तो आ जाएगा ये म्यू 0 बटे, माफ कीजिएगा, म्यू 0/2 हो जाएगा, पाई हट जाएगा,
आई रहेगा, ए इंटू ए हो जाएगा ए स्क्वायर अपान आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आर की वैल्यू आप देख रहे हैं, आर की वैल्यू है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या इसको हम कर सकते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर घाते 1/2, पूरे घाते 1/2 कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 लगा है तो 3/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा म्यू 0 आई ए स्क्वायर, म्यू 0 आई ए स्क्वायर बटे 2 रहेगा। और आर की वैल्यू यहाँ से ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर घाते 1/2 होती है, तो क्यूब लगा है तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर घाते 3/2 हो जाएगा। यही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है बिंदु P पर हो जाएगी। समझिए बात को। और अगर इस वृत्ताकार वलय में, इसे तार का बना हुआ ये वृत्ताकार वलय है, इस वृत्ताकार वलय में n फेरे हैं। कितने फेरे हैं? n, कैपिटल N। इस वृत्ताकार वलय में फेरों की संख्या कैपिटल N है, तब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B इक्वल टू हो जाएगा म्यू 0 कैपिटल N आई ए स्क्वायर। म्यू 0 आपका है यहाँ पे, कैपिटल N है आई ए स्क्वायर, म्यू 0 कैपिटल N आई ए स्क्वायर अपान 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर घाते 3/, देख रहे हैं इस चीज को। यही आपका जो है वृत्ताकार वलय के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। वृत्ताकार वलय के कारण ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से और उसका नोट्स बना लीजिए, ठीक है ना। वृत्ताकार वलय के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है ये। यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर कहा जाए कि इस वृत्ताकार वलय के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ध्यान दीजिएगा। ये तो आप उत्तर आप जान गए। अब वृत्ताकार वलय के केंद्र पर पूछा जाए तो वृत्ताकार वलय हमारा ये है, इसके केंद्र पर क्या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी, अगर ये पूछा जाए तो क्या करेंगे। ये जो बिंदु P हमारा है इस केंद्र से x दूरी पर है, इसको नजदीक लाइए, नजदीक लाइए, नजदीक ला करके आप यहां पर रख दीजिए उसको। कहने का मतलब x दूरी जो यहाँ बिंदु P की है, घटाते घटाते आप केंद्र पर चलिए, आप x दूरी घटाइए और यहां लाकर रख करिए, अर्थात x को शून्य कर दीजिए। x शून्य कर देंगे इसका मतलब वो बिंदु P जो है केंद्र पर आ गया। और जब x शून्य हो जाएगा तो ये शून्य हो गया, तब ए स्क्वायर घाते 3/2, 2 से 2 कटेगा, ए क्यूब बचेगा, ए क्यूब रहेगा, ऊपर ए स्क्वायर है तो एक ए नीचे आ जाएगा b बराबर म्यू 0 n आई अपान 2a। देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको निकाल भी सकते हैं, ऐसे भी निकाल दे रहे हैं। अभी मैं निकाल दे रहा हूं। कोई वृत्ताकार अगर वलय है तो उसके केंद्र पर, किसी वृत्त के केंद्र मान लो, है ना, वृत्त का केंद्र है ये, तो वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है म्यू 0 n आई अपान 2a। अगर उसमें वृत्त में केवल एक ही बार रिंग किया गया है, गोला एक ही बार है, एक ही तार का एक ही फेरा है, तो n भी हट जाएगा, यहां से आ जाएगा म्यू 0 आई अपान 2a। बस सिंपल सा फार्मूला है, म्यू 0 आई अपान 2a। ये फार्मूला कहां यूज होगा? किसी वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए, किसी वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए ये फार्मूला यूज में आएगा। इसको अक्सर निकालने को भी कहता है। तो एक तो ये तरीका है कि आप कितना बड़ा सा वलय वाला निकालिए, वलय निकालने के बाद x का मान 0 करिए, लेकिन थोड़ा लंबा है ये, इसलिए अगर वलय का वृत्त का कोई पूछता है कि वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो आपको इतना बड़ा करने की आवश्यकता नहीं है, आपको इतना बड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको शार्ट में भी लगा सकते हैं। कैसे? एक वृत्त ले लीजिए, हमने एक वृत्त ले लिया, इस वृत्त के केंद्र पर आपको निकालना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, सिंपल सी बात। त्रिज्या कितनी हो गई इसकी? a इसकी त्रिज्या हो गई। फिर हमने क्या किया, इस वृत्त के केंद्र, वृत्त के परिधि पर एक छोटी सी लंबाई ले लिया dl, एक छोटी सी लंबाई वृत्त की परिधि पर लिया dl,
इस डीएल के कारण यहां पर क्या चुंबकीय क्षेत्र होगा, लगा दीजिए बायो सेवर्ट का नियम। क्या हो जाएगा, dB इक्वल टू μ0 अपान 4 पाई इंटू आई डेल्टा एल डीएल साइन थीटा। तो थीटा यहाँ 90 हो जाएगा, क्योंकि इसकी दिशा पूछी जाएगी तो स्पर्शरेखा की तरफ हो जाएगी। ये त्रिज्या है और त्रिज्या स्पर्शरेखा पर लंब होती है, तो हो जाएगा μ0 अपान 4 पाई इंटू आई डीएल साइन थीटा का साइन 90 हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा अपान दूरी, दूरी मतलब यहां से यहां तक की दूरी केंद्र तक की वही त्रिज्या है वृत्त की, तो हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, दिशा पूछी जाए आपसे तो दिशा किधर होगी, धारा अगर ऊपर बह रही है और अंगुलियां आपकी केंद्र की तरफ जा रही है तो दिशा जाएगी नीचे की तरफ। और केवल यही नहीं जाए दिशा नीचे की तरफ, धारा यहां बहेगी, आप ऐसे करेंगे तब भी नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, नीचे की तरफ आएगा ऐसे 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 आएगी धारा तो भी अंदर जाएगी। कहने का मतलब धारा अगर क्लॉकवाइज बह रही है तो क्लॉकवाइज धारा के बहने पर संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र केंद्र पर कहां होगा, नीचे की तरफ ही होगा। ठीक है, सबको जोड़ दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए इसका, ये हो जाएगा b बराबर μ0 बटे 4 पाई इंटू आई अपान ए स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन डीएल रहेगा। डीएल का मतलब हो गया यल, तो संपूर्ण लंबाई इसका मतलब पूरे परिधि की, तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r, तो यहां हो जाएगा 2 पाई a, एक a से एक a कटेगा, पाई से पाई कटेगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो b की वैल्यू हो गई μ0 i अपान 2a। एक फेरे के लिए अगर n फेरे उसी में है तो क्या करेंगे, इसको b इक्वल टू हो जाएगा μ0 n i अपान 2a। ये सिंपल सा फार्मूला जो है आप इसको वहां से भी देखिए, आपने प्राप्त किया था यही चीज और आपने यही चीज यहां से भी प्राप्त किया। तो आपने वहां पर वलय के अक्ष पर निकाल कर चुंबकीय क्षेत्र की कितना होगा, आपने यक्ष को घटा के शून्य किया हुआ था तब भी यही प्राप्त हुआ था, तो आप उसको भी याद रखेंगे और इसको तो आप जरूर याद रखेंगे। एक चीज ध्यान देना, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि यहाँ पाई है कि नहीं है, और सब में μ0.2 पाई कहीं मिले कहीं 4 पाई, इसमें पाई नहीं है, इसमें केवल 2 है, न तो इसमें 2 है न तो इसके पहले वाले में वलय वाले में ही 2 पाई था। पाई जो है न इसमें है न उसमें था, तो μ0 n i अपान 2a, आई उस लूप में बहने वाली धारा हो जाएगी, n फेरों की संख्या हो गई, a जो है उस वृत्ताकार वलय की त्रिज्या हो जाएगी, μ0 निर्वात की चुंबकशीलता है। तो इन सब के माध्यम से आप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसी वृत्त के केंद्र पर क्या होती है आप जान सकते हैं। तो ये 3 अनुप्रयोग जो है आप पढ़ चुके हैं, इसका है ये बायो सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग है। ठीक है, आगे इसके जो है हम कल पढ़ेंगे।